स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की प्रारंभिक जानकारी आपने अच्छी तरह से कर ली होगी। चलिए मैं 2-3 प्रश्न पूछता हूँ आपसे, आप ये बताएं आर्य शब्द का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ। दूसरा प्रश्न बताइए, बोगाजकोय अभिलेख कब का है? 1400 ईस्वी पूर्व। बोगाजकोय अभिलेख के देवता बताओ, ये कमेंट बॉक्स में आप जवाब देना। चलिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। पुरुष किसे कहा जाता है? वेदों को। श्रुति किसे कहा गया है? वेदों को। चलो, अंधविश्वास, जादू टोना, इनसे संबंधित कौन सा वेद था? अथर्ववेद। सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति। चले सब, भारत के दो महाकाव्य रामायण महाभारत। चलिए, एक जन का अधिकारी कौन था? गोप। ये सब बातें आपने अच्छी तरह से याद कर रखी हैं। अब चलिए, आज हम ले रहे हैं वैदिक सभ्यता में हमारा पाठ चल रहा है ऋग्वेद। ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन ले रहे हैं। आर्थिक जीवन किसका? ऋग्वैदिक सभ्यता का। सुने, ये जो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे, उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इस बात को याद रखना। ऋग्वेद के आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि दोनों। पशुपालन कृषि आ जाए तब तो ठीक है, और दोनों ऑप्शन अलग अलग हों तो क्या कहोगे? पशुपालन। क्यों? इसका एक उदाहरण है। ऋग्वेद में कृषि शब्द 24 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख हुआ है 24 बार, जबकि गो शब्द का उल्लेख है 174 बार। यह बात स्पष्ट करता है आर्य लोग, ऋग्वैदिक आर्य कृषि की बजाय गाय को अधिक महत्व देते थे, इसलिए गाय का 174 बार उल्लेख है। मतलब ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन, और फिर साथ में क्या था? कृषि। याद रखोगे। अब इससे संबंधित एक शब्द है गव्य एवं गव्यति। ये चारागाह के रूप में प्रयोग हुआ है, चारागाह के रूप में, और गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था। मतलब गाय को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। और गोपति, गायों का स्वामी, गोपति किसे कहते थे? राजा को। गोपति भी कहते थे राजा को। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इम्पोर्टेंट है गविश शब्द। गविश शब्द का अर्थ होता था गाय की खोज, और गाय को लेकर के युद्ध होते थे गाय की खोज के लिए, इसलिए गविष्ठ किसका पर्याय था? युद्ध का पर्याय। आप पढ़ चुके हो, ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख है 24 बार और गो शब्द का उल्लेख है 174 बार। एक और सुने, उस समय ऋग्वैदिक काल में जो पुरोहित यज्ञ करते थे, उनको जब दान दक्षिणा दी जाती थी तो पुरोहितों को गायें और दासियां दक्षिणा में दी जाती थी, भूमि नहीं दी जाती थी। मतलब ऋग्वेद के बाद में भूमि का अधिक महत्व हुआ है। ऋग्वेद में मुख्य क्या थी? गायें, तो पुरोहित को दान में दी जाती थी गायें और दासियां, भूमि दान में नहीं दी जाती थी। भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख सातवाहन काल में मिलता है। भूमि दान का उल्लेख ऋग्वेद में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। एक इम्पोर्टेंट ये भी बात अच्छी है, ऋग्वेद में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, भूमि कबीले की होती थी। राजा, अब देखो एक इम्पोर्टेंट है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में अश्विन देवताओं ने मनु को हल चलाना सिखाया। हल कृषि से संबंधित क्रिया है, और ये अश्विनी देवताओं ने सर्वप्रथम हल किसने चलाया? मनु ने। अब यहाँ हम पढ़ तो ऋग्वैदिक सभ्यता रहे हैं, ऋग्वैदिक सभ्यता की आर्थिक जीवन पढ़ रहे हैं, पर इसी से जुड़ा हुआ है
हमारा उत्तर वैदिक काल। अथर्ववेद में सर्वप्रथम पृथ्वीन्य ने ही कृषि कार्य किया। ये इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वप्रथम कृषि कार्य किसने किया? पृथ्वीन्य ने। इसका उल्लेख कहाँ है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद है उत्तर वैदिक काल का, ऋग्वैदिक काल का नहीं है। उत्तर वैदिक काल में कृषि को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। तो एक बात और याद रखोगे, सर्वप्रथम हल किसने चलाया? हल चलाया मनु ने। हल चलाना किसने सिखाया था? अश्विन देवताओं ने। और सर्वप्रथम कृषि कार्य किसने किया? पृथ्वीन्य ने। इसका उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में। अब देखो, ऋग्वेद का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वेद में कृषि शब्द का केवल 24 बार उल्लेख हुआ है, गो शब्द का 174 बार उल्लेख हुआ है। अब उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। इसमें कृषि विषय की पूरी प्रक्रिया की जानकारी मिलती है, कृषि के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। ये जो चीज़ पढ़ रहे हम, ये परिवर्तन ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल में। तो कर्षण शब्द किसके लिए आया है? खेत जोतने के लिए। वपन शब्द किसके लिए आया है? बोने के लिए। कर्तन शब्द किसके लिए आया है? काटने के लिए। मर्दन शब्द किसके लिए आया है? मारने के लिए। तो देखो कौन से शब्द हो गए? कर्षण खेत जोतने के लिए, वपन बोने के लिए, कर्तन काटने के लिए, मर्दन मारने के लिए। एक अथर्ववेद में 6, 8 और 12 बैलों का हल जोतने का उल्लेख मिलता है। मतलब ऋग्वेद के बाद में उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में कृषि पर अत्यधिक जोर दिया गया है। एक ये भी इम्पोर्टेंट है, अथर्ववेद में कृषि दासियों का उल्लेख है। कृषि कार्य में जो दासियों का प्रयोग होता था उसका उल्लेख है। सिंचाई के लिए नहरों का उल्लेख है। और देखो टीडियों का हमला आजकल हो रहा है, इसका उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है। टीडियों के द्वारा फसल खराब करने का उल्लेख मिलता है। एक इम्पोर्टेंट करेंगे, खिल्ले क्या है? खिल्ले भूमि की नाप थी। एक वैदिक काल में राजा स्थायी सेना नहीं रखता था, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैदिक काल में राजा स्थायी सेना नहीं रखता था। जब युद्ध होता था, युद्ध के समय राजा अपनी जनता के साथ थाली में भोजन करता था, उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए, युद्ध में उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए। अब देखो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछ सकते हैं? आर्थिक जीवन से संबंधित, जो हर समय आपको याद रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। यहीं बता देते हैं, आगे फिर रिपीट करेंगे। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था? कृषि। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर ये शब्द गव्यति किसके लिए? चारागाह के लिए। और गाय को किस रूप में प्रयोग करते थे? मुद्रा। गोपति किसे कहा गया है? राजा। गविष्ठ शब्द का उल्लेख क्या है? युद्ध। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार? 24 बार। गो शब्द का 174 बार। एक सर्वप्रथम हल किसने चलाया? मनु ने। अथर्ववेद के अनुसार कृषि कार्य सर्वप्रथम किसने किया? पृथ्वीन्य ने। शतपथ ब्राह्मण में ये भी सम्मिलित कीजिए, पूछा हुआ है। एक प्रश्न ये कर लोगे, नहरों का उल्लेख सिंचाई के लिए, टीडियों का, दासियों का अथर्ववेद में। एक खिल्ले इंपॉर्टेंट है, भूमि की नाप से संबंधित। अब ऋग्वैदिक सभ्यता के उद्योगों में कौन कौन से उद्योग थे? तांबा उद्योग था, उस समय लोहा उद्योग था, उस समय सोने से संबंधित उद्योग थे। अब ऋग्वेद में इनसे संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं। एक ये ऐस शब्द इम्पोर्टेंट है। ऐस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तांबा के लिए, और इसका कांसा के लिए भी हुआ है। एक तसर शब्द, तसर है करगा उद्योग के लिए। ओत्तु एवं तंतु, ये
तानना बांधना के लिए, हिरण्य एवं स्वर्ण ये सोना के लिए। अब पहला वेरी चाहे आप 4 बार इंपॉर्टेंट लगा लो, निष्क इंपॉर्टेंट प्रश्नों में है। निष्क क्या है? ऋग्वेद में निष्क सोने का आभूषण था। प्रारंभ में क्या था? सोने का आभूषण जो गले में पहना जाता था। पर यही निष्क फिर लेन देन के रूप में प्रयोग होने लगा और इसको मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया। तो सबसे अच्छा प्रश्न है, ऋग्वेद में सोने की मुद्रा कौन सी थी? तो सोने की मुद्रा कौन सी करोगे? निष्क। ये जो निष्क था वस्तु विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का प्रयोग होता था। प्रारंभ में था स्वर्णाभूषण और बाद में किसका प्रयोग कर लिया? मुद्रा का। तो मैं पहला प्रश्न बता रहा हूँ आपको जो उद्योग में महत्वपूर्ण है, निष्क। निष्क क्या था? सोने की मुद्रा। आपके टेस्ट में भी दिया जाएगा ये निष्क सोने की मुद्रा जो इम्पोर्टेंट है। एक तक्षण व तक्षा ये किस कार्य के लिए होते थे? बढ़ाई खाती के कार्य के लिए। अच्छा, ये था उद्योग, सोने का उद्योग था, लकड़ी का उद्योग था, अच्छा तांबे का उद्योग था, वस्त्र बुनने का था, तानने बांधने। अब है व्यापार। व्यापार में आ जाओ। व्यापार में क्रय विक्रय में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मतलब आज की तरह से नहीं था भाई इतनी फीस दो, कोचिंग का कोर्स लो, या 2 किलो चीनी लो, इतने पैसे दो। मुद्रा के रूप में नहीं था। किस रूप में था? वस्तु विनिमय। एक वस्तु लो, दूसरी वस्तु दो। अच्छा, और विनिमय के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? सबसे महत्वपूर्ण गाय है। गाय का प्रयोग किया जाता था। गाय के बदले अनाज खरीद सकते थे, गाय के बदले दूसरी आवश्यक वस्तुएं खरीद सकते थे। एक घोड़े का भी प्रयोग होता था वस्तु विनिमय में, और स्वर्ण सोने का प्रयोग होता था। ये ऊपर आ चुका हमारा विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क। प्रारंभ में स्वर्ण आभूषण था जो बाद में मुद्रा बन गया। एक ये पणी इम्पोर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है। पणी कौन थे? व्यापार करने वाले लोग। पर ये पणी गाय भी चुराते थे तो इनको गाय चोर भी कहते थे, पणी। एक ऋग्वेद में 100 पतवारों की नौका का उल्लेख है। मतलब व्यापार में नावों का प्रयोग होता था। ऋग्वेद में उल्लेख है एक तुग्गर के पुत्र भुज्य जो समुद्र की यात्रा करता है और समुद्र यात्रा में तूफान आ जाते हैं, तो ये उस अपनी नाव को बचाने के लिए, इसके पास 100 पतवारों की नाव थी, इसको बचाने के लिए अश्विनी देवताओं की पूजा करता है, जो यह इंगित करता है कि उस समय नाव का प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता था। चलिए, ये वो हमारे उद्योग और व्यापार। कौन से प्रश्न याद करोगे? सबसे पहला ऐश तांबे के लिए, हिरण्य सोना के लिए, पर सबसे महत्वपूर्ण निष्क क्या थी? सोना की मुद्रा। पहले आभूषण फिर बाद में सोना की मुद्रा। और एक शब्द कर लेना पणी, ये किसके लिए होता था? व्यापार के लिए। अब आ जाओ धर्म। इसको ध्यान से सुने। धर्म में अक्सर प्रश्न आता है, ऋग्वेद में धर्म क्या था? ऋग्वेद काल का धर्म ही आज के समय भी उसी का रूप दिखाई देता है। आज का धर्म क्या कहें हम? आज तो बहुत से धर्म हैं। हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, पारसी है, सिख है, जैन धर्म है। तो ऋग्वेद में यदि हम भारत में धर्म की चर्चा करें तो ऋग्वेद काल से ही मानी जाती है। चलिए, मैं आपको धर्म की पूरी व्याख्या करूं उससे पहले कुछ शब्द है। रीत, ये रीत बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी वेरी, ये एग्जाम में आएगा, आपके कन्फर्म आएगा, खूब इम्पोर्टेंट है, सबसे हर बार आता है। रीत क्या है? रीत है ब्रह्मांड की व्यवस्था, ब्रह्मांड की शाश्वत व्यवस्था या ब्रह्मांड की नैतिक व्यवस्था। एक बार पुनः सरल शब्दों में सुनो। रीत, इस संसार में जो कुछ नियम के अनुसार हो रहा है
वही क्या कहलाता है, ऋत। जैसे सूर्य का उदय होना, दिन का होना, रात का होना, ये सब दिन रात होना, ऋतुएं बदलना, ब्रह्मांड की जो शाश्वत व्यवस्था है वही क्या कहलाती है, ऋत। और इस ऋत का देवता क्या है, वरुण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही। ये फिर ऋत है, यही धर्म में आगे जाके परिवर्तित हो जाता है। ऋत हो तो क्या गया, ब्रह्मांड की शाश्वत व्यवस्था। और ऋत का देवता कौन था, वरुण था। खूब इंपॉर्टेंट है। ये ऋत आगे चलकर कर्म सिद्धांत में परिवर्तित हो जाती है। कर्म सिद्धांत क्या है सब, कर्म सिद्धांत आज भी हम मानते हैं। कर्म सिद्धांत ये है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। दर्शन में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, उन कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है। जैसे आज मानव क्या देखता है, एक व्यक्ति बहुत सुखी है, दूसरा बहुत परेशान है, या किसी के पास बार बार विपत्तियां आ रही हैं, तो ये सब कर्मों से जोड़ के इसकी व्याख्या की जाती है। जिसके अच्छे कर्म हो रहे हैं वो सुख पा रहा है, जिसके बुरे कर्म हैं वो दुख पा रहा है। पर आप एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ इतना याद रख लेना, ऋत क्या है, ब्रह्मांड की व्यवस्था, और इसका देवता कौन था, वरुण। और यही ऋत आगे चल करके क्या किस में बन जाती है, कर्म सिद्धांत में। ऋग्वेद के जो देवता थे, उन देवताओं की क्या विशेषता थी, इनमें पुरुष भाव की प्रधानता थी। ऋग्वेद में देवियों की बजाय देवता प्रभावशाली थे। तो कौन सा भाव है, पुरुष भाव की प्रधानता। एग्जाम में इस तरह प्रश्न आ जाए, निम्नलिखित में से ऋग्वेदिक देवताओं की विशेषता थी, तब बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। ऋग्वेद के देवता पुरुष भाव की प्रधानता थी, याद रखेंगे। असत्य देना हो तो ऋग्वेद के देवताओं में मातृ भाव की प्रधानता थी, नहीं। कौन से भाव की थी, पुरुष भाव की। अधिकांश देवताओं की पूजा मानव के रूप में होती थी, परंतु कुछ देवताओं की पशुओं के रूप में भी। जैसे इंद्र है, इंद्र की बैल या वृषभ के रूप में पूजा की जाती थी। सूर्य है, इसकी अश्व घोड़ा के रूप में पूजा की जाती थी। एक प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण किया गया, ये अगली विशेषता इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण किया गया। अब अगला हेडिंग है हमारा धर्म का विकास। ऋग्वेद में धर्म का विकास कैसे हुआ, या यूँ माने कि प्रारंभ से ही धर्म का विकास कैसे हुआ। सुनेंगे सब, धर्म का विकास किस तरह से हुआ। देखो, पाषाण काल में जब मानव का विकास हुआ, मानव का सबसे पहला युग था पाषाण काल। पाषाण काल में न घर था न परिवार था, व्यक्ति जंगलों में रहता था, जहाँ पीने के लिए पानी मिल जाए और खाने के लिए कहीं पेड़ पौधे फ्रूट्स मिल जाए या दूध मिल जाए। मतलब पूर्णतः मानव जंगली था और गुफाओं में रहता था। पर जैसे जैसे मानव ने रहना प्रारंभ किया, बुर्ज होम जहाँ गर्त में घर मिले हैं, है ना, मेहरगढ़ जहाँ कृषि का प्रमाण मिला है। पर जब से मनुष्य ने रहना शुरू किया है, उससे किस तरह से धर्म का विकास हुआ। सबसे पहले मानव के सामने समस्या आई, मनुष्य ने परिवार के रूप में, एक घर के रूप में, पशुपालक के रूप में, कृषि के रूप में कार्य प्रारंभ किया। तो उसके सामने जैसे आंधी आ गई। अब आंधी को नहीं रोक सकते थे, मनुष्य के बस की बात नहीं थी। तो उसने क्या किया, अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए आंधी को ही देवता मान लिया। बहुत अधिक वर्षा आई, वर्षा रुकती नहीं है, तो वर्षा को रोकने के लिए वर्षा को ही देवता मान लिया। तूफान को देवता मान लिया, बहुत तेज गर्मी को देवता मान लिया। तो जो वैदिक आर्य थे, उनकी पहली अवस्था है, उनका धार्मिक विकास किस तरह होता है। सबसे पहले वो प्रकृति की पूजा करते हैं। मतलब आंधी आई तो आंधी को देवता, वर्षा आई तो वर्षा का देवता। पर इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि उन पर वो नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे। फिर धीरे धीरे मानव का चिंतन और बढ़ा, ऋग्वेदिक ऋषियों का चिंतन और बढ़ा, उस समय के मानव का चिंतन और बढ़ा। उसने क्या सोचा कि प्रकृति आंधी तो नहीं रुकेगी, इसके पीछे कोई न कोई देवता है, हम उस देवता की पूजा करें और वो देवता आंधी को रोक देगा। तब एक नया कॉन्सेप्ट आया, और वो क्या था,
बहुदेववाद, मतलब प्रकृति की हर शक्ति के पीछे एक देवता। बहु का मतलब होता है बहुत से, देववाद बहुत से देवता, आंधी का देवता, तूफान का देवता, नैतिक नियमों का देवता, बीमारियों का देवता। तो ये स्थिति क्या कहलाती थी? बहुदेववाद। और एक खूब 4 बार इंपॉर्टेंट लगाओ, वेरी वेरी वेरी, जो आपको याद करना, एकाधिदेववाद। ऋत के बाद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, एकाधिदेववाद। ये कौन सी स्थिति थी? एकाधिदेववाद। जब सबसे पहले प्राकृतिक शक्तियों को, उनको मानव नहीं रोक पाए तो बहुत से देवताओं को भी, अब बहुत से देवता भी खुश नहीं हो पाते थे। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया जो किसने दिया था? मैक्स मुल्लर। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकाधिदेववाद का मत किसने दिया? मैक्स मुल्लर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हिनोथिज्म। हिनोथिज्म, ये शब्द याद रखना, हिनोथिज्म। ये ज़्यादा पूछते हैं, हिनोथिज्म। हिंदी में लिख देगा हिनोथिज्म। हिनोथिज्म क्या है? एकाधिदेववाद। इसको सुने ध्यान से। एक देवता को महत्व देना व अन्य देवताओं को गौण मान लेना। दूसरे शब्दों में सुने, अवसर विशेष पर एक देवता को महत्व देना व अन्य देवताओं को गौण कर देना। खत्म नहीं करना, देवता तो अन्य भी हैं, पर जिससे काम है उस देवता से, उसको महत्व देना। ये स्थिति कौन सी कहलाती है? एकाधिदेववाद। जैसे हम एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम में बैठते ही, बैठने से पहले सब माँ सरस्वती को याद करते हैं कि हे माँ सरस्वती, जहाँ भी गोले काले करूँ वही प्रश्न सही हो जाए। मतलब उस अवसर पर हमें माँ सरस्वती, विद्या की देवी याद आती है। और यदि रात के समय 12 बजे और शमशान भूमि से गुजरना हो, तब हमें माँ सरस्वती याद नहीं आती है। तब हम कहेंगे हे हनुमान जी, इस भूत से, इस दुष्ट से पीछा छुटाना, और हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो ये आर्यों की या वैदिक देवताओं की कौन सी स्थिति है? एकाधिदेववाद। अवसर विशेष पर परीक्षा में माँ सरस्वती और भूत का डर लगे तब हनुमान जी, उनकी पूजा करना। मतलब उस समय सरस्वती को महत्व देना, सरस्वती को दे रहे तब हनुमान जी, अन्य सब देवता गौण। पर पूजा किसकी? उत्तर सही कौन लगवाएगी? सरस्वती। और जब डर लगे तब कौन? हनुमान जी। तो ये स्थिति क्या कहलाती है? एकाधिदेववाद। किसने दी? मैक्स मुल्लर ने। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिनोथिज्म। यही एग्जाम में आती है। मैक्स मुल्लर है ना, मैक्स मुल्लर, इसने क्या कहा? इसने आर्यों का स्वार्थी बताया, और होता भी है। मनोविज्ञान की दृष्टि से हर व्यक्ति स्वार्थी होता है। स्वार्थी का मतलब अपने हित होने चाहिए। तो मैक्स मुल्लर कह रहा कि आर्य भी स्वार्थी थे, बहुत से देवताओं की बजाय एक देवता को कर लेते, अन्य को गौण रख देते। फिर धीरे धीरे और विकास हुआ। चौथी स्थिति देखो क्या है? ऐक्यवाद। ऐक्यवाद में एक ही देवता को मानना। जो गौण थे ना वो खत्म हो गए, देवता तो एक ही हैं, एक ही पूजा कर लो, एक देवता को राजी कर लो। ये कौन सी स्थिति थी? ऐक्यवाद। फिर अंतिम जो उपनिषदों में मिलती है, अद्वैतवाद। शंकराचार्य का अद्वैतवाद। ये अद्वैतवाद क्या है? इसमें एक ही देवता को माना जाता है। पर आप ये कह दोगे ऐक्यवाद में भी एक ही देवता को माना जाता है। फिर ऐक्यवाद और अद्वैतवाद में अंतर क्या हुआ? अंतर ये था, ऐक्यवाद में तो देवता तो एक ही था, पर आत्मा परमात्मा इनमें भेद माना जाता है। ऐक्यवाद में जगत और संसार में एक ज्ञाता और ज्ञेय में भेद माना गया। किसमें? ऐक्यवाद। पर अद्वैतवाद है ना, अद्वैतवाद, उसमें एक ही देवता है और आत्मा व परमात्मा, ज्ञाता व ज्ञेय में कोई भेद नहीं माना जाता। आपने पढ़ा होगा अद्वैतवाद शंकराचार्य ने दिया था, एकम सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्यम, सिर्फ एक ही सत्ता है और वह है किसकी? ब्रह्म, वो है अद्वैतवाद। अब देखो इस पूरे टॉपिक में कौन से प्रश्न, इस कौन से प्रश्न याद करोगे? सिर्फ 4 प्रश्न इंपॉर्टेंट करते हैं। एक महत्वपूर्ण निष्क। निष्क क्या था? पहले था सोने का स्वर्णाभूषण और बाद में किस में प्रयोग होने लगा? मुद्रा में। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कर लो पणी। पणी क्या थे? व्यापार करने वाले लोग, और गाय के चोर भी थे। तीसरा प्रश्न ऋत, ब्रह्मांड की शास्त्र व्यवस्था, और ऋत का देवता कौन था? वरुण।
और चौथा प्रश्न कौन सा है, एकादि देववाद। कॉन्सेप्ट किसने दिया, मैक्स मुलर ने। क्या था, अवसर विशेष पर एक देवता को महत्व व अन्य को गौण करना, और ये अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिनोथिज्म।